सिद्धार्थ नगर की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक जय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रमुख प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्याम धनी राय जी, विनय वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। अच्छे अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की, उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जितनी त्वरित और जितनी सहानुभूतिपूर्वक वे यहां के गरीबों के साथ, गांवों के साथ जुड़े हुए हैं, अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है। और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निगल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था, और तब मेरे साथ भले विपक्ष ने उस समय
श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो अब विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहाँ की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों का नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। वहां अब नए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अब एक नई पहचान के साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन यहाँ के बच्चों की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहाँ के लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। माधव बाबू के नाम पर स्थापित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर की एक नई पहचान बन रहा है। तो आज यहाँ की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सिद्धार्थनगर में ही नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ है ना, इसमें नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी आपके सिद्धार्थनगर जनपद के लिए। जिन गांवों में अब तक हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, उन गांवों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, जल शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, आरओ का पानी पहुंचाने के लिए भी हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। और जहां कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ पाया हो, उन गांवों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। अब मुझे बताओ, होली के पहले 1900 करोड़ रुपए का उपहार एक बार फिर से सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बधाई, आप सबको बधाई, पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को बधाई। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत बदल चुका है। हमारा भारत बदल चुका है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी भारतवासी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, सिर ढकने के लिए गरीब को छत मिल जाए, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक की पढ़ाई और शादी ब्याह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जैसी योजनाएं, मातृ वंदना जैसी योजनाएं,
आज बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आपके जनपद के काले नमक चावल को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो जाना, ये एक नए भारत के रूप में हम सबकी पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। इस नए भारत में मेरे बहनों और भाइयों, इस नए भारत में हमारे नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो हमारे आम नागरिक की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान भी है। आप सोचिए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ ना, रामलला का विराजमान हो गया है ना। आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग गए क्या? रामनगर जनपद के तो काफी लोग जा चुके हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी यानी 23 जनवरी से लेकर के 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या में अब तक दर्शन किया है। 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने, और ये पूरे देश के अंदर के थे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश वासियों से कहा था, पहले देश के लोग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे। और दर्शन वहां पे आज भी हो रहा। कल मैं अयोध्या में था, लाखों लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब आप लोग भी जाइए, दर्शन करके आइए। आप मुझे बताओ, ये जो गरीब को राशन मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? क्या ये फ्री में राशन दे पाते? ये गरीब को जो मकान मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर क्या ये लोग दे पाते? और ये जो गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग दे पाते? तो जब ये लोग दे नहीं सकते हैं, जब ये लोग आपका सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर उनको अपने सिर पर बिठा करके ढोने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं यही कहने के लिए आया हूं। आज भारत प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, जो उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत के वासियों से कहा था, विकसित भारत के लिए। पूरे देश की एक आवाज है, विकसित भारत। हम सबका भी संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित सिद्धार्थनगर आवश्यक है, और विकसित सिद्धार्थनगर के लिए भाजपा आवश्यक है। सहमत है ना? और भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में एक ही स्वर बढ़ रहा है। 2024 में भी अगर विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, 11वें नंबर पर हमारा स्थान था, मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में वह भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब आप जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय में कई बढ़ोतरी होगी। देश की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेशों की भी और जनपदों की भी इनकम बढ़ेगी, और भी विकास के कार्य आएंगे, हर घर में खुशहाली लाएंगे। ये विकसित भारत की परिकल्पना को साकार और मूर्त रूप देने के लिए पूरे देश से एक ही आवाज आ रही
2024 की एक ही आवाज है, एक ही स्वर है पूरे देश से कि फिर एक बार ये सिद्धार्थनगर की आवाज नहीं है, सिद्धार्थनगर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है और जिन कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, इनको शिलान्यास वालों को पूरा करने और जिनका लोकार्पण हो रहा है, इनका लाभ लंबे समय तक जनता जनार्दन को प्राप्त होता रहे, इसके लिए भी फिर से डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार आवश्यक है। और इसके लिए सिद्धार्थनगर में जगदंबिका पाल भी आवश्यक है। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।